हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा अपना यूट्यूब चैनल में। आज है 9 अगस्त। 9 अगस्त से करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज आपके सामने लाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ ये कब मनाई गई है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ ये कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 8 अगस्त को। 8 अगस्त को। अच्छा, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 से। 8 अगस्त 1942 से। और ये जो है ये किसके अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की यानी कि इसको मान्यता मिली थी? तो कांग्रेस के जो है मुंबई अधिवेशन ने भारत छोड़ो आंदोलन की मान्यता मिली थी। और ये जो आंदोलन है इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा। किस आंदोलन के दौरान? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब दिया गया था? तो 1942 ईस्वी में। ओके, बाकी ऑप्शन देख ले। एक है हमारा 3 अगस्त। 3 अगस्त को क्या मनाया था? 3 अगस्त को मनाया गया था विश्व संस्कृत दिवस। विश्व संस्कृत दिवस। 6 अगस्त को क्या मनाया गया था? तो 6 अगस्त को मनाया गया था हिरोशिमा दिवस। और 7 अगस्त को मनाया गया था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत किस देश में होने वाले काउकाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो किस देश में होने वाला काउकाज 2020 में हिस्सा लेगा? तो ये रूस। ओके, रूस के जो है अस्त्राखान में जो है आयोजित की जाएगी ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास। ये जो है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। भारत के अलावा जो है इसमें कौन कौन हिस्सा लेंगे? तो भारत के अलावा इसमें हिस्सा लेंगे चाइना, ईरान, पाकिस्तान और भी कंट्री है जो हिस्सा लेगी। ओके, बात करते हैं रूस की। तो इसकी कैपिटल क्या है? तो रूस की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है रूबल। और यहाँ के संसद का नाम क्या है? ये है, तो यहाँ के संसद का नाम है ड्यूमा। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट ये कौन है? तो ये है व्लादिमीर पुतिन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशस्टिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमेजिंग अयोध्या किताब ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है नीना रॉय के द्वारा। इसे जो अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसे लॉन्च किया जाएगा नवंबर 2020 में। और ये जो किताब है अमेजिंग अयोध्या इसमें जो अयोध्या के बारे में डिटेल में बताया गया है। और साथ ही इसमें जो है भगवान राम और माता सीता के बारे में भी विस्तृत किया गया है। ओके, तो इससे किसे लिखे यानी कि ये जो अमेजिंग अयोध्या ये लिखी गई है नीना रॉय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, कौन सा देश ICC T20 मेंस विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ICC T20 मेंस विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत करेगा इसे। ओके, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है 2020 में होने वाला था। तो ये तो है 2021 का जो जिसकी मेजबानी करेगा भारत। और जो 2020 में होने वाला था इसे होस्ट करने वाला था कौन? तो इसे होस्ट करने वाला था ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो है कोविड के कारण जो है इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया इसे होस्ट कब करेगा? तो अब करेगा इसे 2022 में। ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा 2022 में, जबकि 2021 में कौन करेगा? तो 2021 में करेगा भारत। ओके, बात करते हैं ICC की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ICC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका जो हेड क्वार्टर है ये है दुबई UAE में। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो ये CEO है ये है मनु सहनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, हाल ही में CRPF के महानिरीक्षक ये कौन बने हैं? तो CRPF के नए महानिरीक्षक ये बने हैं PS रानीपसे। इनकी जो नियुक्ति है अगले 5 साल के लिए कर दी गई है। और ये जो है ओडिशा कैडर के 1995 बैच के जो है IAS ऑफिसर है।
और जो है यही बन गए हैं CRPF के नए महानिरीक्षक। ओके, बात करते हैं CRPF की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? CRPF की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। 27 जुलाई 1939 को इसका जो हेड क्वार्टर ये है न्यू दिल्ली में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल है ये है AP माहेश्वरी। AP माहेश्वरी यानी आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल ही में UPSC के नए अध्यक्ष ये कौन बने हैं? तो UPSC के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी, इनका जो कार्यकाल होगा, प्रदीप कुमार जोशी इनका जो कार्यकाल, ये प्रदीप कुमार जोशी ये जो है ये किनका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे अरविंद सक्सेना का। अरविंद सक्सेना का, और इनका जो कार्यकाल होगा ये जो है 12 मई 2021 तक होगा। 12 मई 2021 तक। बात करते हैं UPSC की, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो UPSC की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। 1 अक्टूबर 1926 में। इसका जो हेड क्वार्टर ये है न्यू दिल्ली में, और इसके जो इसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू किया है? तो परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया है तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये क्या है? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना का पर्पस क्या है? तो इस योजना का पर्पस है राज्य में हरियाणा में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक का जो है निगरानी रखना, ये है इसका मुख्य पर्पस। और इसके तहत जो है प्रत्येक परिवार को एक एकल यूनिट माना जाएगा, और 8 डिजिट का एक जो है विशेष आइडेंटिफाई नंबर आवंटित किया जाएगा। ओके, तो राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक परिवार के लिए PPP यानी परिवार पहचान पत्र अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, और इसी के लिए इस योजना की शुरुआत की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। बात करते हैं हरियाणा की, तो इसकी कैपिटल क्या है? तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर ये है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो गवर्नर है ये है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के 2 गाँवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? तो किस राज्य के 2 गाँवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? तो ये ओडिशा की जो है उड़ीसा के जो है 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है। ओके, सुनामी तैयार ये क्या है? तो ये मान्यता मिलने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि ये गांव आपदा के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी तरह का आपदा से सामना करने के लिए ये गांव जो है पूरी तरह से तैयार है, और इसे जो मान्यता दी है ये किसने दी है? तो यूनेस्को ने इसे मान्यता दी है। ओके, बात करते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? तो यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, और ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर ये है नवीन पटनायक, और यहाँ के जो गवर्नर है ये है गणेशी लाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट, हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन USD का ऋण दिया है? तो एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन USD का ऋण दिया है? तो ये दिया है मोजाम्बिक को। ओके, क्यों दिया गया है? क्योंकि बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक्सिम बैंक ने मोजाम्बिक को 250 मिलियन $US दिया है। ओके, बात करते हैं एक्सिम इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, 1982 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है ये है मुंबई में, और ये इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये है डेविड रस्किन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कसयू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कसयू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। ओके, बात करते हैं कर्नाटक की, तो इसकी कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर ये है BS येदियुरप्पा, और यहाँ के जो गवर्नर है ये है वजूभाई वाला। ओके, कर्नाटक ने ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया था कर्नाटक ने ही, और कर्नाटक ने ही जो है कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च किया था। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।